वेलकम टू माय चैनल। हमारा अगला एल्गोरिथम है काउंटिंग सॉर्ट। इससे पहले जो हमने एल्गोरिथम्स पढ़े हैं वो दो तरह के थे। एक जो थे वो ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम थे जिनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो क्वाड्रेटिक होती है, और दूसरे हमने जो पढ़े हैं वो है डिवाइड एंड कंकर अप्रोच, जिसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n log n आती है। तो क्या हम किसी एरे को लीनियर टाइम में भी सॉर्ट कर सकते हैं? तो लीनियर टाइम में सॉर्टिंग के लिए जो सबसे पहला एल्गोरिथम हमें डिस्कस करना है वो है काउंटिंग सॉर्ट। काउंटिंग सॉर्ट जो है ये किसी अरे को लीनियर टाइम में सॉर्ट कर सकता है इफ़ टू कंडीशंस आर मेट। फर्स्ट कंडीशन जो है वो ये है कि हमारे पास अगर हमें अरे का मैक्सिमम एलिमेंट पता है तो हम काउंटिंग सॉर्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड जो कंडीशन है वो ये है कि द साइज ऑफ द अरे, जो सेकंड कंडीशन है वो ये है कि ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द एरे शुड बी सेम एज ऑर्डर ऑफ द मैक्सिमम ऑफ द एरे। तो अगर ये दोनों कंडीशंस जो हैं, यानी हमें मैक्सिमम एलिमेंट पता हो और ये दोनों ऑर्डर अगर अप्रॉक्सीमेटली बराबर हो, तो काउंटिंग सॉर्ट को हम यूज़ कर सकते हैं। और फिर ये जो काउंटिंग सॉर्ट एल्गोरिथम है ये किसी भी एरे को लीनियर टाइम में मीन्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ एन में उस एरे को सॉर्ट कर सकता है। आइडिया इसका बड़ा सिंपल है। आइडिया ये है कि अगर हमारे पास एक एरे है, सो हम एक एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, फिर हम एल्गोरिथम को देखेंगे डिटेल में कि ये कैसे काम करता है। सो एग्जांपल के तौर पे हमने ये एक एरे ले ली है जिसमें ये टोटल 11 एलिमेंट हैं और इनकी रेंज है 0 से लेके के मीन्स 5 तक इनकी रेंज है। 0 से लेके 5 तक एलिमेंट्स हैं और अब हमने करना ये है कि हम इनको काउंट करेंगे। सो हम एक एरे बनाएंगे विच इज़ द काउंट एरे, और वो क्या करेगी, इन सब एलिमेंट्स को हम काउंट कर लेंगे। सो हम देखेंगे 0 कितनी दफ़ा आया, 1 कितनी दफ़ा आया, 2 कितनी दफ़ा आया, 3 कितनी दफ़ा आया, 4 एंड 5। सो हम इन एलिमेंट्स को काउंट कर लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ हम इनको काउंट कर सकते हैं। जो 0 है वो एक दफ़ा आया है, जो 1 है वो 4 टाइम्स आया है, 2 जो है वो 2 टाइम्स आया है, 3 1 टाइम आया है, 4 2 टाइम आया है और 5 जो है वो 1 टाइम आया है। और फिर हम, क्योंकि हमें काउंट पता चल गया है, अब मैं इनको लिख सकता हूँ। यानी आई विल राइट 0, देन आई राइट 4 1s, then I write 2 2s, then I write 1 3, then I write 2 4s, and then I write 1 5। तो ये हमारी जो सॉर्टेड एरे आप देख सकते हैं इस तरह से बन जाएगी। ये इसका बेसिक आइडिया है। लेकिन अब हम इसको एल्गोरिथम में कैसे करेंगे? आप देखिए, ये मैं आपको इसका कोड दिखाता हूँ कि सबसे पहले हमने दो एरेज ले ली हैं। एक एरे बी है और एक एरे सी है। जो हमारा फंक्शन है उसके 3 पैरामीटर्स हैं, एरे ए, उसकी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स और मैक्सिमम जो एलिमेंट है के। अब हमने सबसे पहले जो काउंट वाली एरे है सी, उसको हमने 0 से इनिशलाइज कर दिया। अब ये जो फॉर लूप है दिस फॉर लूप, ये फॉर लूप जो है ये काउंटिंग करेगा। आप देख सकते हैं ये कैसे काम कर रहा है। हमने फर्स्ट इंडेक्स पे गए एरे ए के, दिस इज एरे ए, रिमेंबर दिस इज एरे ए। तो एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे हम गए, वहाँ दिखा क्या वैल्यू है, तो वहाँ पे वैल्यू है 1। हम क्या कर रहे हैं, मैं ये स्टेटमेंट यहाँ लिख देता हूँ। तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो है सी ए जे इज सी ए जे प्लस 1। तो हमने क्या करना है, हम अपनी ओरिजिनल एरे में गए, फर्स्ट लोकेशन पे 1 है, तो यहाँ हमने इसको 0 से इनिशलाइज किया हुआ था, तो 0 + 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर हम सेकंड लोकेशन पे गए, वहाँ पे 2 है, तो हम 2 वाली लोकेशन पे गए, यहाँ 0 था तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। अगली लोकेशन पे गए, उसमें 1 है, तो दोबारा 1 वाली लोकेशन में आएंगे, यहाँ ऑलरेडी 1 है, उसमें हमने 1 ऐड कर देना है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर हम अगली लोकेशन पे गए, वहाँ 0 है, 0 को हमने वाली लोकेशन पे भी 0 है, उसमें 1 ऐड करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। अगली लोकेशन पे गए वो 2 है, तो 2 में ऑलरेडी 1 है, 1 में हम एक ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अगली लोकेशन पे गए, यहाँ 1 है,
1 में ऑलरेडी 2 है, उसमें 1 ऐड करेंगे तो यहाँ 3 आ गया। अगली लोकेशन पे गए, वहाँ 3 है, 3 में ऑलरेडी 0 है, तो 0 में 1 ऐड करेंगे तो यहाँ 1 आ गया। आगे 4 है, 4 वाली लोकेशन पे ऑलरेडी 0 है, उसमें 1 ऐड करेंगे तो यहाँ 1 आ गया। अगली लोकेशन पे फिर 4 है, तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो यहाँ 2 आ गया। अगली लोकेशन पे फिर 1 है, ऑलरेडी वहाँ 3 है, उसमें 1 ऐड करेंगे तो यहाँ 4 आ गया। और आखिरी वाली लोकेशन में आ गया हमारे पास 5 वाली लोकेशन है, उसमें वहाँ 0 है, उसमें 1 ऐड करेंगे तो 1 आ गया। अब आप देखें कि ये हमारे पास काउंट आ गया। 0 जो है वो 1 टाइम आया है, 4 जो है वो 4 टाइम, 1 जो है वो 4 टाइम आया है, 2 जो है वो 2 टाइम आया है, 3 1 टाइम, 4 2 टाइम्स और 5 जो है वो 1 टाइम आया है। अब इसमें हमने ये जो काउंट एरे है इसको हमने एक और फॉर्म में लिखना है। ये हमारा आ गया इनिशियल काउंट। अब हम इसका कम्युलेटिव काउंट लिखेंगे। सो वी विल राइट दी कम्युलेटिव काउंट। कम्युलेटिव काउंट से हमें ये फायदा होगा कि जब हमने इसको सॉर्ट करना है तो ये हमें उसमें हेल्प करेगा। तो कम्युलेटिव काउंट का क्या मतलब है कि आपने जो जो वैल्यूज है, यानी यहाँ तो 1 आएगा, अगली वैल्यू इसमें ऐड कर देंगे, यानी यहाँ 5 आएगा, ऐड कर देंगे यहाँ 7 आएगा, ऐड कर देंगे यहाँ 8 आएगा, ऐड कर देंगे यहाँ 10 आएगा, ऐड कर देंगे यहाँ 11 आएगा। सो 0 1 2 3 4 और 5। ये अरे हमें क्या बता रही है, ये भी अगेन सी ही है, हमने एक नई अरे नहीं बनाई, उसी में दोबारा वैल्यूज को कॉपी कर दी है। तो ये अरे हमें ये बता रही है कि जो 1 है उसका लास्ट इंडेक्स कहाँ है, यानी वो स्टार्ट कहाँ से होगा हमारी सॉर्टेड अरे में। तो जो सबसे आखिरी वाला 1 है वो पोजीशन नंबर 5 पे आएगा। इसी तरह से जो एलिमेंट नंबर 5 है वो पोजीशन नंबर 11 पे आएगा हमारी सॉर्टेड अरे में। तो अब आप देखें कि जो अगला हमारा यानी जहाँ पे हमने सॉर्टिंग करनी है उसके लिए हम ये एक नई अरे बना लेते हैं जिसको हमने नाम दिया हुआ है अरे बी का। तो ये हमारी 11 एलिमेंट्स की अरे बन गई। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी लाइन है, हमने लिखना है कि ये जो बी अरे है इसके इंडेक्स को हम डिटरमिन करेंगे इस काउंट वाली अरे से, और काउंट वाली अरे में हम देखेंगे कि उसकी इस लोकेशन पे क्या चीज़ पड़ी हुई है और उसको हम कॉपी कर देंगे उस वैल्यू को यहाँ पर। सो अब हम देखते हैं कि ये सॉर्टिंग कैसे होगी। आप देखें ये हमारी ओरिजिनल अरे है, ओरिजिनल अरे में इंडेक्स नंबर 11 पे है 5। तो हम अपनी ये कम्युलेटिव काउंट वाली पोजीशन पे जाएंगे, तो इसका मतलब है 5 ने 11 पे कॉपी होना है, तो यहाँ 5 आ जाएगा, इसको हम एक कम कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 10, यानी इसमें 11 की जगह 10 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कोड में कि ये हमने कॉपी किया और जो काउंट है उसको एक कम कर दिया। ये अगली हमारी जो वैल्यू है वो है 1, तो हम 1 वाली लोकेशन पे जाएंगे, तो 1 वाली लोकेशन ये है, यहाँ 5 है, इसका मतलब है 1 ने यहाँ कॉपी होना है, यहाँ 1 आ जाएगा, इसको मैं कर दूंगा 4। अगली जो वैल्यू है हमारी वो है 4, तो मैं 4 पे आऊँगा, तो 4 पे है 10, तो 4 ने 10 पे कॉपी होना है और यहाँ आ जाएगा 9। अब अगली जो हमारी वैल्यू है वो फिर 4 है, तो 4 वाली पोजीशन पे अब 9 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और ये 9 जो है इट विल टर्न टू बी 8। अगली जो वैल्यू है हमारी वो है 3, 3 जो है उसमें 8 है, तो हम 8 पे 3 कॉपी कर देंगे, ये जो 8 है ये 7 में चेंज हो जाएगा। अगली वैल्यू जो है हमारी वो है 1, 1 जो है 1 में अब 4 पड़ा हुआ है, तो 1 यहाँ 4 पे कॉपी हो जाएगा और ये वैल्यू जो है ये हो जाएगी 3। अगली जो वैल्यू है हमारी वो है 2, 2 जो है वो वहाँ पे 7 है, तो 7 जो है वो 2 पे कॉपी हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 6। अगली जो वैल्यू है वो है 0, 0 जो है वो 1 पे पड़ा हुआ है, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा 1 वाली पोजीशन पे। उसके बाद अगली वैल्यू है 1, फिर हम दोबारा 1 पे जाएंगे, 1 में जो है यहाँ 3 सॉरी पड़ा हुआ है, तो ये 3 पे 1 कॉपी हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो है वो है 2, तो 2 जो है उसमें हमारा 6 पड़ा हुआ है, 2 यहाँ 6 पे कॉपी हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 5। और फिर अगली जो वैल्यू है हमारी वो है 1, तो 1 जो है उसमें इस वक्त 2 है, 1 2 पे कॉपी हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी 1।
और आप देखें हमारे सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सॉर्ट हो गए हैं। तो ये जो है दिस इज़ कॉल्ड काउंटिंग सॉर्ट। थैंक यू।